नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन? मतलब जब इलेक्शंस होते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो एक एक सीट पर 100 लोग इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े होते हैं। 10, 12, 20, 25 तो कॉमन है हर एक सीट पर। तो इतने लोग इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े होते हैं, सबको पता होता है कि सब तो जीतेंगे नहीं, कोई एक ही जीतेगा, लेकिन एक राइवलरी होती है और इसलिए पॉलिटिकल कंपटीशन। अब पॉलिटिकल कंपटीशन होने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन होने के फायदे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब compete करते हैं तो लोगों को अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ती है, उनको अपनी जो पोजीशन क्लियर करनी पड़ती है। तो जो उनमें सबसे अच्छा होता है वो जीतता है। तो इसलिए लोगों को भाई दिखाना पड़ता है, या फिर निर्विरोध हो गया तब तो उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिसके सामने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा उसके लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे वो है हमारे नेता है जिन्होंने इलेक्शन निर्विरोध भी कभी जीता होगा, वो नहीं जीता होगा तो असेंबली के इलेक्शंस जीते होंगे, वो नहीं जीते होंगे तो राज्यसभा की सीट जो है उनको कोई विरोधी खड़ा नहीं रहा होगा, ऐसा कभी होता है। लेकिन ऐसा नॉर्मली हमेशा नहीं होता। नॉर्मली कंपीट करना पड़ता है, अपनी पोजीशन रखनी पड़ती है, और इसीलिए लोग इतनी सभाएं करते हैं, इतना रैली निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? वो दिखाना चाहते हैं कि हम ज्यादा सक्षम है दूसरे के मुकाबले। लेकिन इसी कंपटीशन के चलते पैसे का यूज किया जाता है, ताकत का यूज किया जाता है, ट्रिक्स यूज की जाती है कि जिससे हम जीत जाए। तो ऐसे कई लोग अपने अपने जगह पर अपने अपने लेवल से पोजीशन लगाते हैं, अपनी पावर लगाते हैं। इवन वोट इलेक्शन का टिकट लेने के लिए भी काफी पैसे लोग देते हैं। आप जानते हो कि टिकट बिकता है, एक्चुअली देखा जाए तो लोग बाकायदा पैसा देकर टिकट खरीदते हैं। तो ये सब भी पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से होता है। लेकिन अगर लॉन्ग रन में आप देखने जाए तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उनको ये सब पता था कि ये होगा। जब पॉलिटिकल कंपटीशन आएगा तो जो पावरफुल होगा वो कमजोर को दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने ये अडॉप्ट किया, डेमोक्रेसी में इस प्रोसीजर को उन्होंने जारी रखा आजादी के बाद। उसका रीजन ये था कि उनको पता था कि शॉर्ट रन में तो हमें ये डिसएडवांटेज लग रही है, लेकिन लॉन्ग रन में धीरे धीरे ये ऐसा पोजीशन बन जाएगा, एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि लोग फिर पॉलिटिकल कंपटीशन करेंगे तो अपने सर्विस के बल पर ही करेंगे। हर कोई अपनी ताकत दिखाने नहीं जाएगा। मैक्सिमम लोग सर्विस में जाएंगे, मैक्सिमम लोग पीपल को सर्विस करेंगे और उसके बाद ही इलेक्शन में जीत पाएंगे। अब बारी आती है कि अगर जो इरेगुलर तरीके से जो लोग इलेक्शन जीतते हैं उनका क्या, जो सिर्फ पावर के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। क्योंकि नॉर्मली आप देखोगे तो कोई भी बोलता है ना कि पॉलिटिक्स में मैं क्यों जाना चाहता हूँ, क्योंकि आई नीड पावर, आई वॉन्ट टू बी फेम, आई वॉन्ट पावर, है ना, मैं राज करना चाहता हूँ इसलिए राजनीति में जा रहा हूं। लोग बोलते हैं ना ऐसा। आते तो लोग पावर के लिए, लेकिन जब लॉन्ग रन में वो आगे जाते हैं तो उनको पता चलता है कि खाली पावर से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ ना कुछ सर्विस तो देनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली जो इलेक्शंस है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उनको फोर्स करता है कि नहीं भैया खाली पावर से आपका काम नहीं चलने वाला, आपको सर्विस तो करनी पड़ेगी। और वो फोर्सली सर्विस करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि अगर उनको वो सर्विस नहीं देंगे, पीपल को सुविधाएं नहीं देंगे, किए गए वादे पूरे नहीं करेंगे, तो बड़े बड़े दिग्गज नेता भी हारे हैं जिनकी पावर बहुत थी, पॉपुलर बहुत थे, कोई हरा नहीं सकता था, ऐसे नेता भी हारे हैं। और उसका रीजन है 1 वोट 1 पावर। हमारा जो वो स्टैंप लगता है वहां पर जाकर, या ईवीएम की जो मशीन हम बटन दबाते हैं, वो बड़ी पावरफुल है। दैट शुड बी यूज्ड वेरी प्रॉपरली। वो एक वोट आपको एक ऐसी सरकार दे सकता है जो आपको भविष्य दिखाएगी, और एक ऐसी सरकार दे सकता है जो भविष्य आपका उजाले की बजाय अंधकार में बदल देगी अपने स्वार्थ के चलते। ऐसा नेता दे सकती है। तो इसलिए जब कोई भी वोट करता है तो उसे इस बात की जागरूकता होनी चाहिए कि मेरा एक वोट, अरे भाई बूंद बूंद से ही सागर बनता है। आपके एक वोट और बाकी 10,000 लोगों की सोच अगर एक जैसी हो जाएगी तो वो नेता 10,000 वोट से जीत जाएगा। अगर आपने एक गलत कैंडिडेट को गलत वोट मशीन पर दबा दिया, और अगर आप ये सोचे कि नहीं मैं किसी ठीक व्यक्ति को ही दबाऊंगा, तो ऐसे आपकी सोचने वाले अगर 10,000 लोग हो जाएंगे तो वो ठीक व्यक्ति भी इलेक्शन जीत जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपकी एक पावर जो है, एक वोट की पावर इतनी मायने रखती है। पंचायत वगैरह के इलेक्शन में कभी कभी 1 या 2 वोट से भी हार होती है, जीत होती है, 2-3 वोट भी काफी मायने रखते हैं। तो उसी लेवल से आपको समझना है।
कि बड़े इलेक्शन में भी आपका एक वोट मायने रखता है, क्योंकि आप ही के जैसे और भी लोग होंगे हजारों सोचने वाले। अगर वो सब मिलके वोट दे देंगे तो गलत की बजाय सही व्यक्ति आपके देश में राज करेगा और वो आपके लिए सेवा की भावना सोचेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल कंपटीशन हो। तो पॉलिटिकल कंपटीशन से फायदा ये होता है कि लोगों को अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे देश में जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो क्या है, हमारे यहाँ इलेक्शन कैसे होते हैं। तो यू नो वी हैव इलेक्शन फॉर लोकसभा ऑल्सो, राज्यसभा ऑल्सो, विधानसभा ऑल्सो, ग्राम पंचायत ऑल्सो। फॉर इन सिटीज एंड अर्बन एरियाज वी हैव म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो। ये सब आपने पढ़े ही हैं, सब अलग अलग जो लोकल गवर्नमेंट के बारे में आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा सिविक्स में, लोकल गवर्नमेंट, तो उसमें आपको ये सारे आए होंगे। तो जो अब क्या होता है कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन हेल्ड करवाना है, देश में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके लिए किया क्या है, उसके लिए देश को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है और उस हर भाग को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, चुनाव क्षेत्र हो जाता है। तो हमारी जो लोकसभा है उसमें अभी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, या अभी 545 हो गए, शायद 545 हो गए या 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। और इसी तरह जो हम लोगों ने अभी देवीलाल के केस में देखा कि वहां पर 90 सीट्स थी हरियाणा में, ऐसी हर राज्य में अलग अलग सीट्स होती हैं। तो जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, दे आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन। ये जनरल इलेक्शन जो है हर 5 साल पर होते हैं और पूरे देश में होते हैं। तो पूरे देश के भाग को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। उसी तरह जब राज्य के इलेक्शन होते हैं तो वो असेंबली इलेक्शंस होते हैं, उसमें एमएलए चुने जाते हैं। लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो उसमें एमपीज चुने जाते हैं। राज्यसभा में भी जो चुने जाते हैं वो एमपीज कहलाते हैं। राज्यों में जो सरकारें बनती है वहां पर जो है वो मेन होता है वो चीफ मिनिस्टर कहलाता है। सेंटर में जो मेन होता है उसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। और राज्य में बाकी जो मंत्री बनते हैं उनको हम एमएलए कहते हैं, जिनको आप सांसद और विधायक के रूप में जानते हैं। सांसद जो है वो लोकसभा के इलेक्शन में जो जीतता है उसको सांसद कहते हैं, और जो राज्यों के इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में जीतता है उसको हम विधायक कहते हैं। सो दिस इज हाउ डिफरेंट लेवल ऑफ what you can say states in our elections are held on different levels। पंचायत, ग्राम पंचायत से लेकर पंचायती राज से लेकर सेंटर तक अलग अलग लेवल पर इलेक्शंस होते हैं। तो या तो जनरल इलेक्शन होते हैं या तो बाई इलेक्शन होते हैं। बाई इलेक्शन में कोई सीट खाली हो जाती है, किसी की वजह से कोई डेथ हो जाती है या कोई रिजाइन दे देता है। समझो कई बार ऐसा होता है कि किसी को कोई दूसरी सीट, राज्यसभा की सीट मिल जाती है तो वो असेंबली वाले इलेक्शन वाली सीट से रिजाइन दे देता है, तो वहां पर बाई इलेक्शन होते हैं। इसी तरह 2 प्रकार के इलेक्शन हमारे यहाँ होते हैं। जब लोकसभा का 5 साल पूरा हो जाता है तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है और फिर से जनरल इलेक्शन होते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इमरजेंसी लग जाती है, तो इमरजेंसी में उतनी देर, जितनी देर वो इमरजेंसी है उतनी देर हमारे यहाँ प्रेसिडेंट रूल हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और ये राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए हो सकता है, उसके बाद फिर उस पर चर्चा हो सकती है और राष्ट्रपति शासन बढ़ाया भी जा सकता है या उसके बाद फिर इलेक्शन होता है। दिस इज हाउ आवर इलेक्शन सिस्टम गोes। सो यू विल रीड ऑल these things and if you need anything else from these topics you can ask me again, right?